डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल हम पढ़ चुके हैं कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ऑर्गेनिज्म की। और सेल के अंदर आपको पता है बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन करके ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये कंसेप्ट होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली में शामिल नहीं होता, क्योंकि ये सेल से बाहर होता है, ये सेल की प्रोटेक्शन के लिए होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ नेम बताते चलूँ कि अगर आपको पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक हो गया। और सेल मेम्ब्रेन को पार्शियली सिलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक हो गया। और इसके अलावा ठीक है, पार्शियली डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये हो गए इसके कुछ नेम कि ऐसा ना हो सेल मेम्ब्रेन की जगह इनकी जगह कोई भी ना ये वाला नाम आए तो आप कंफ्यूज हुए खड़े हो कि क्या है। ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नेम है। तो अब हम आगे सेल मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की लोकेशन कहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले, और आपकी बुक पे हेडिंग्स नहीं है, लेकिन अगर आपको वन बाय वन एक एक चीज़ की हेडिंग करके पढ़ेंगे, एक तो आपको आसानी से याद होगा, दूसरा वन बाय आपको पढ़ने में याद करने में आसानी भी हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी लोकेशन कहाँ होती है, ये आउटसाइड द सेल, जो सेल को प्रोटेक्ट, सेल के बाहर होती है। ठीक है, ये सेल के बाहर होती है और ये सेल का आपको पता है गेट कीपर का काम करती है। जैसे आपके स्कूल के गेट पे चौकीदार या बैठा होता है, ठीक है, जो स्कूल के लिए फ़ायदेमंद होती है, स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, या किसी काम के लिए आए होते हैं तो उनको अंदर आने देते हैं, और जिसका स्कूल से कोई लिंक ही नहीं है तो उनको अंदर कोई आने ही नहीं देता। तो सेम इसी तरह का इसका कुछ काम है। ठीक है, ये सेल के बाहर मौजूद होती है, सराउंड द सेल। ठीक है, सेल के इर्द गिर्द लिपटी हुई होती है, सराउंडेड द सेल। ठीक हो गया, सेल के इर्द गिर्द लिपटी हुई होती है। और दूसरी बात, इसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है एनवायरनमेंट के साथ। तो ये इसकी लोकेशन हो गई। अब बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की। ठीक है, बुक पे नहीं है बट आपने हेडिंग्स की तरह देखना है, एक एक चीज़ को समझ के याद करना है कि ये बनी हुई किस चीज़ की है। ठीक हो, सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी हुई है, तो सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन फैट्स की बनी हुई है। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन में थोड़ी सी क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट की भी है। ठीक है, अच्छा, आपको पता है सेल मेम्ब्रेन को एक और नाम मिला हुआ है, और वो नाम क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अब जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका ये वाला नाम क्यों रखा गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अच्छा, मोज़ेक कहते हैं अजीबो गरीब को। ठीक है, अजीबो गरीब यानी इसका कुछ स्ट्रक्चर अजीबो गरीब होता है। तो कंपोजिशन इसकी यहाँ तक थी। ठीक है, ये प्रोटीन का बना हुआ है और इस पर लिपिड की बायलेयर होती है, फैट्स है इसमें, और इसमें स्मॉल क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट की भी होती है। अब बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब बात किसकी कर रहे हैं हम, इसके स्ट्रक्चर की, कि इसकी स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसमें ऐसा है कि इसमें जो लिपिड है उसकी बायलेयर होती है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड की बायलेयर होती है। बायलेयर का मतलब होता है 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है ऊपर की तरफ से और एक होती है नीचे की तरफ से, सॉरी। ठीक है, इस तरह के कुछ इसमें लिपिड की बायलेयर होती है, और इस लेयर को हम कहेंगे अपर लेयर, इस लेयर को हम कहेंगे लोअर लेयर, और इनके दरमियान प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बेतरतीबे पड़े होंगे, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा। तो इसी शेप की वजह से इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया गया है, क्योंकि ये अजीबो गरीब सी इसकी शेप है,
कोई सेम शेप नहीं है। और साथ में इसका जो है ना कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी अपनी जगह थोड़ी बहुत बनाए बैठा है। तो इस तरह का कुछ इसका मॉडल है, मैंने शॉर्ट बनाया है। तो आप इसका जस्ट आपको कंसेप्ट देने के लिए कि इसमें क्या क्या होता है। ये जो मैंने बनाए हुए हैं ये इसमें प्रोटीन है, लिपिड की इसकी 2 लेयर्स होती हैं, इसी वजह से इसको कहा गया फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर्स होती हैं। बीच में प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल बेतरतीबे होते हैं, कोई इसकी फिक्स शेप नहीं होती, फिक्स जगह नहीं होती, और उसके बाद इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होती है। इन 3 चीज़ों से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या आप जो भी इसका नाम लेना चाहें वो बनी हुई है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इसकी फंक्शन की, ठीक है। अब किसकी बात कर रहे हैं? फंक्शन की, कि ये सेल जो है ना सेल मेम्ब्रेन के गिर्द लिपटा हुआ है, तो ऐसा क्यों है, इसका क्या काम है। तो पहली बात तो मैंने आपको बता दी थी कि इसमें जो है ना मटेरियल, ठीक है, कोई भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट का काम करता है, इन और आउट होता है, इन और आउट होता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो मटेरियल इन होने देगी जो उसके लिए फ़ायदे में होगा, ठीक है। जैसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल आ रहे होंगे, जैसे उसके पास फूड आ रहा है, जैसे उसके पास पानी आ रहा है, ठीक है, उस तरह के जो सेल के लिए फ़ायदे में है, सेल के लिए अच्छाई के लिए आ रहे हैं, तो उनको अंदर आने देगा। उसके अलावा वो आउट किन को करेगा? वेस्ट मटेरियल को, ठीक है। सेल के अंदर बहुत सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं, कहीं गोल्जी अपरेटस कुछ कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ कर रहा है, साइटोप्लाज्म में कुछ हो रहा है, तो वो जो इसमें वेस्ट मटेरियल होगा उसको आउट करेगी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन को अब हम लिख लेते हैं, किसको? ऑक्सीजन को वो इन करने देगी, वाटर को वो अंदर करने देगी, फूड को वो अंदर आने देगी, ठीक है। उसके अलावा वेस्ट मटेरियल को वो आउट कर लेगी, और सिर्फ उस मटेरियल को वो अलाउ करेगी, इन होने देगी जो सेल के लिए फ़ायदे में होगा, और जो सेल के लिए अच्छा नहीं होगा उसको आउट कर देगी। अब इनको इन्होंने होने देना है इन, और वेस्ट मटेरियल को वो करेगी खारिज, बाहर निकाल लेगी, ठीक है। वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल लिया। अब इसी वजह से इसको एक नाम मिला हुआ है सिलेक्टिवली या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल का मतलब है उसको परमिशन देना, ठीक है। जो चीज़ सेल के लिए फ़ायदे में होगी उसको अंदर जाने देगी, जो सेल के लिए फ़ायदे में नहीं होगी उसको बाहर रोक के रखेगी, और जो सेल के अंदर है बट सेल के लिए फ़ायदे में नहीं है, सेल का उससे कोई लिंक नहीं है, जैसे वेस्ट मटेरियल हो गए, उनको उठा के बाहर फेंक देगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पहला आपका वो है, ये सेल इसके अंदर लिपटा हुआ होता है, ठीक है। सेल इसके अंदर लिपटा हुआ होता है, सराउंडेड होता है। और आपको पता है यूकैरियोटिक सेल की 2 टाइप्स हैं, एक प्लांट सेल है, एक एनिमल सेल है। अब प्लांट सेल में जो है ना ये सेकंड नंबर पे होगी, ठीक है। अगर प्लांट सेल की बात आ रही है तो प्लांट सेल में ये सेकंड नंबर पे होगी। इससे पहले इसके ऊपर सेल वॉल होगी, इससे पहले इसके ऊपर सेल वॉल होगी, ठीक है। सेल वॉल डेड होती है और ये अलाइव होती है, इसके पहले इससे सेल वॉल होगी। लेकिन जब बात करेंगे एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल का डायरेक्ट ताल्लुक होता है सेल मेम्ब्रेन का एनवायरनमेंट के साथ टच होता है, ठीक है। इसका एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट टच होता है। जो चीज़ इसके पास अच्छे फ़ायदे में होगी, जैसे फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गई, वो अंदर जाएगी। अच्छा, वेस्ट मटेरियल बाहर आएंगे, ठीक हो गया। यहाँ तक अब ये इसका काम है, जस्ट सेल की प्रोटेक्शन करना, सेल के लिए जो चीज़ अंदर है वो, अब जो चीज़ फ़ायदे में है वो अंदर ले जाना, जो चीज़ नुकसान में है उसको बाहर रखना, ये हो गया। अब इसका लोकेशन, अब जिसकी 4 हेडिंग्स हैं, आपके बुक में एक वो बना हुआ है, पैरा बना हुआ है, लेकिन इसकी 4 हेडिंग्स देख के आपने करना है। सबसे पहले इसकी लोकेशन कि ये कहाँ है, ये सेल के इर्द गिर्द लिपटी हुई है। उसके बाद कंपोजिशन, ये 3 चीज़ों की बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई है, फैट की बनी हुई है, कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है। फैट की इसमें लिपिड की डबल लेयर है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल इसमें कहीं बड़े कहीं छोटे एम्बेडेड है, अजीब व गरीब तरतीब की वजह से, दैट्स वाई इसको नाम मिला हुआ है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। कि अजीब व गरीब मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का।
और उसके बाद स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन यही है कि ये सेल को प्रोटेक्ट करता है, सेल को ड्राई नहीं होने देता। सेल के लिए जो फायदे में चीज़ है, सेल के लिए एक गेट कीपर का काम करती है, मतलब एक चौकीदारी वाला काम करती है। जो फायदे में है उसको अंदर ले गया, जो नुकसान में है उसको बाहर भेज दिया। चलिए ये हो गया आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।